भाई पटवारी की तैयारी करने वालों, राजस्थान पटवार, क्या हाल है आपके भावी पटवार। तो अब 23 अक्टूबर सेकंड शिफ्ट का आप ये पेपर देख पा रहे होगे। ये पेपर और इसका जो ऑफिशियल पेपर है, सारे के सारे आपको मेरे टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय दीपक शर्मा पे मिल जाएंगे, जैसे कि आप देख पा रहे होगे। ठीक है, ये रही ऑफिशियल पेपर्स। उसके अलावा अगर आप फुल सिलेबस करना चाहते हो तो आप क्विक रिवीजन सीरीज से अपना फुल सिलेबस कर सकते हो। मैंने 17 चैप्टर करवा रखे हैं। उसके अलावा अगर आप राजस्थान के जितने भी पेपर हुए हैं उन वे देखना चाहते हो तो मैंने राजस्थान के 24 पेपर, अब ये 25वां मैंने करवा दिया है ना, इससे पहले शिफ्ट वाला, वे देख सकते हैं सारे के सारों में कि जो बेस्ट क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं। उसके अलावा जो अगर आपका सेकंड शिफ्ट में है तो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर सबसे पहले मैं ही करवाऊंगा, अपने चैनल पर डालूंगा रिकॉर्डेड, आप देख लेना। अब देखिए, अब आप ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे। ठीक है, देखो अब ये गुणा है, ये प्लस है, ये भाग है। ठीक है, पहले भाग करो तो 3 आ गया, तो नीचे तो 9 आ गया हमारा। अब यहाँ पे देखो, ये पहले गुणा करो तो 36 और जमा में 9। ठीक है, इसमें 9 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 57, 57 में तो 36 गया तो हमारा कितना आ जाएगा, ये 19, 19 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, नहीं 19 नहीं 21 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, 21 बटे में 9 तो 3 तिया 9, 3 7 21, तो 7 बटे 3 हमारा आंसर। तो अब आप देख पा रहे हो भाई साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा है, एवरेज ऑफ इनका 52 है तो एक्स की वैल्यू बताइए। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक तो होता हम सबका जोड़ कर रहे हैं, बटे में कितनी संख्या है, 2 2 4 2 6 6 है ना, यहाँ पर ऊपर जोड़ इक्वल टू 52 और यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लें। ठीक है, तो आप इसको खुद करना, आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। कह रखा है अगर सम 53 है वो पी क्यू आर में इस तरह बांटा जाता है कि पी को क्यू से 7 ज्यादा, क्यू को आर से 8 ज्यादा, तो रेशियो बताइए इनके शेयर का। तो कोई दिक्कत नहीं है ना, आसान क्वेश्चन है। देखो क्या क्या रखा है, ये 8 ज्यादा और ये 7 ज्यादा, ये हो सकता है हमारा, है ना, यही है शायद आंसर, या नन ऑफ दीज भी दे दिया। चलो करके ही देखना पड़ेगा। पी क्यू आर, इसको मानना है एक्स, तो ये आ गया एक्स प्लस में 8 और ये आ गया एक्स जमा में 15। ठीक है, अब देखिए आप इनका जोड़ क्या आ गया 3x और ये कितना आ गया 23 इक्वल टू 50। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ पे आ गई 10। ठीक है, तो 10 18 25 हमारा ठीक है ये। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा आंसर। जैसे नन ऑफ दीज ना होता तो हम कर सकते थे। अब ये क्वेश्चन अच्छा है, कह रहे दो कोण है जिसकी हाइट का रेशियो 1:3 है, रेडियस का ये है, तो वॉल्यूम बताइए। अब वॉल्यूम का आपको फार्मूला पता होगा ना, किसके बराबर होता है, तो वॉल्यूम का होता है हमारा जो इसमें होता है कोण में 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, है ना, रेशियो 1/3 पाई, यहाँ पर आर बड़ा और एच भी बड़ा मान लेते हैं, आर स्क्वेयर एच। ठीक है, अब देखो ये तो कट जाएंगे। अब यहाँ पर आर स्क्वेयर, तो यहाँ पे तो क्या है 3 है, तो यहाँ आ जाएगा 9 और यहाँ पे हाइट क्या है 1, रेशियो यहाँ पे 1 और ये गुणा में 3। ठीक है, काटेंगे तो 3:1 हमारा आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट हमें दे रखा है अनिल 84% स्पेंड करता है और 24 बचाता है। ठीक है, तो मंथली इनकम बताइए। अगर 84% स्पेंड करता है तो 16 आ गया, 16% बचाता है, 16% इज इक्वल टू 24, हमें 100 निकालना है, तो 100 बटे में 16, तो 4 चौक ये 25, 4 छिक तो 25 छिके 150 हमारा आंसर। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन है। कह रहा कितना टाइम लगेगा, विल इट टेक फॉर एन अमाउंट ऑफ 420 कि उसे 81% का 81 रुपये का लाभ पाने के लिए कितना समय लगेगा। ठीक है भाई साहब, साधारण ब्याज ही दे रखा है, तो 81 सिंपल इंटरेस्ट है, गुणा में 100 बटे में प्रिंसिपल 450, अरे ये भी कितना 4.5, अब ये ऊपर चला जाएगा तो गुणा में 10, कट गया हमारा। ठीक है, अब 5 ना 9 निम, ये 5 आ गया, 9 तो ये भी चला जाएगा तो ये 5 आ गया, तो 25 चौक के तो 4 साल हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे। कह रहा है डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ ऑन ए सर्टेन सम एट 10% पर एनम 2 साल का 52 है, तो सम बताइए। कोई दिक्कत नहीं,
जब भी आपका 2 साल का ये कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा जाए, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस पूछा जाए, तो कुछ नहीं करना, जो रेट होता है रेट का 2 बार गुणा करो, बटे में 100 कर दो। ठीक है, तो हमारे यहाँ से आ गया 1, तो 1% हमारा किसके बराबर है? 52। हमें निकालना 100%, सम कितना होता है? 100%, तो 5200 हमारा आंसर। करके 12 जो मंकी हैं 12 मिनट में 12 केले खाते हैं, जो 4 बंदर 4 केले कितने मिनट में खाएंगे? ठीक है, अब ये जो बनाना है ना एक तरह से इनका काम है, तो यहाँ पे एक फार्मूला याद रखना, जैसे पर्सन गुणा में जो टाइम होता है ना, अगर दिन हो तो डे तक दिखा देते हैं, और फिर मिनट में भी कहता है या घंटे भी कहता है, घंटे और ये मिनट है ना, बटे में वर्क, ये दोनों बराबर होते हैं। यहाँ पे P1 D1 H1 M1 मिनट है ना, ये W1। इसी तरह P2 है ना, D2 और H2 M2 अपॉन में W2। ये फार्मूला होता है, इसमें काफी काम आता है हमारा। ठीक है, और नीचे जो पैसे होते हैं ना, तो पैसे भी आप नीचे ही रखना। ठीक है, जितना उसको पैसे मिलते हैं या पैसे बांटे जाते हैं सारी चीज, ये फार्मूला होता है हमारा। अब यहाँ पे 12 बंदर 12 मिनट में 12 केले खाता है, तो 4 मंकी 4 केले कितने मिनट में खाएगा? तो देखो 4 4 12 12, तो 12 मिनट में खाएगा। ठीक है, तो 12 हमारा आंसर। अब क्या रखे, एक 20% बढ़ा देता है, उसके ऊपर 5% का डिस्काउंट देता है, तो प्रॉफिट परसेंट बताइए। कोई दिक्कत नहीं है, आप 100 सीपी मानो तो 120 हमारा मार्क प्राइस आ जाएगा। तो इस पर 5%, तो पर 5% कितना हो जाएगा? 6, तो 6 घटाएंगे तो 114। ठीक है, तो 114% का क्या आ जाएगा हमारा, मतलब 14% का हमारा क्या आ जाएगा? प्रॉफिट। ठीक है, कर दोगे? तो नन ऑफ दिस हमारा आंसर। तो भाई साहब अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होगे 10वां। तो भाई ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा आया है, काफ़ी कैलकुलेटिव है और काफ़ी मुश्किल भी है। ठीक है, इसको पहली बार में आपने स्किप करना है। अब देखो दे रखा हमें एसपी, अगर 846 में बेचता है तो 20% का लाभ होता है, अगर दूसरे को 966 पर विक्रय करता है तो 4% की हानि उठाता है। ठीक है, कह रहे क्या कुल लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। कोई दिक्कत नहीं है, एसपी हमें कितना दे रखा है? 846। ठीक है, और हमें यहाँ पे दे रखा है 966। ठीक है, अब वहाँ पे हमारा क्या होता है? लाभ होता है 20% का, तो हमें सीपी निकालना है। तो सीपी निकालना है तो 846 गुणा में 100 बटे में 120, मतलब 5 बटे में 6। ठीक है, तो कितना आ गया हमारा? 6 कम 6, 6 चौक 24, 6 कम 6। ठीक है, तो 5 से गुणा करेंगे तो 5, 14 पंजे 70। ठीक है, अब आगे देखिए आप, हमें क्या रखा है? 4% का नुकसान होता है, तो 4% का नुकसान होता है, इसका मतलब 100 बटे में 96, 24 चौक 25 चौक। ठीक है, अब 24 चौक 96 6 से भी काट सकते हैं, है ना, 4 आ जाएगा। अब एक चीज देखो आप, बटे में 4 आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, 6 चौक 6 कम 6, 6 छिक 36 और 6 कम 6। ठीक है, अब 25 से करो तो 25 से कम 25 दो, 25 चौक के 25 छके 150 और 2 तो 15, 25 से कम 25, ये 30 और 1 40। ठीक है, बटे में 4 हमारा ये। ठीक है, अब एक चीज देखो आप, यहाँ से हमारा जो सीपी आ जाएगा 4 कम 4 है ना, 0 0, 4 छिक 24, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। ठीक है, लगभग ये आ गया। ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहाँ से आप देखिए आगे सीपी हमारा कितना आ गया? तो 1711.25, ये हमारा क्या आ गया? सीपी। ठीक है, एसपी हमारा कितना आ गया? 6 6 12, 10 और 1 11 और 1 9 9 18। ठीक है, कितना ज़्यादा है ये? तो देखो अगर आप 711 भी मानोगे, है ना, तो हमारा कितना ज़्यादा है ये? 101 गुणा में 100। ठीक है, तो अगर 17 भी मानोगे ना, तो
तो 17 पंजे 85। अगर यहाँ पर 1700 मानो और यहाँ पर 100 मानो, है ना, तो 1/17 एक तरीका कितना आ जाएगा, 17 पंजे 85, सही 15/17 ये आएगा। ठीक है, 15/17, यहाँ पे 15/17। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है, इसका नन ऑफ दीज आएगा। क्या आएगा, नन ऑफ दीज। ठीक है, अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल दे दिया, लेंथ ब्रेथ दे दी, पेरीमीटर बताना है। ठीक है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, 2 इंटू में एल प्लस में बी। तो यहाँ पर 16 इंटू 32, तो 32 का मल्टीपल आना चाहिए लगभग। ठीक है, तो यही आ रहा है 64। तो ये होने के हमारे लगभग 80% चांसेस है, अगर कुछ फ्रैक्शन में ना बने। अगर आप पूरा करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। देखो हमें एरिया दे रखा है, तो 9 गुणा में 7 63 एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 252। हमने एक्स एक्स मान लिया, तो 63 चौक, तो एक्स आ गया हमारा 2, तो आ गया 18, ये आ गया 14। ठीक है, तो 2 इंटू में एल प्लस में बी, तो हमारे क्या आ गया 64। ठीक है, अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन। पॉपुलेशन टाउन के 5%, अगर प्रेजेंट में इतने हैं तो 2 साल पहले कितने होगी। ठीक है, तो आसान है। देखो 74 970 गुणा में 5% बढ़ती है, तो 20/21। 2 साल पहले की पूछ रखी है ना। ठीक है, ये आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं हम, देखो क्या ये 9 से देखो 3 7 से हो रहा है, 7 से, अब बिल्कुल हो रहा है भाई 7 से। ठीक है, तो 7 से ही करते हैं। 7 3 21 है ना, 7 1 7 7 7 और 1 और ये 0। ठीक है, इस 0 को हम यहाँ पे ही रखते हैं। फिर देखो ये 7 से हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, तो 7 से करो। 7 1 7 है ना, 3 7 5 35 7 21। ठीक है, अब ये 9 से हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, तो 9 1 9 है ना, 9 7 63, तो 4 तक करेंगे तो 68,000 हमारा आंसर। कर दोगे। देखिए नेक्स्ट क्या रखा है, अगर 200% हमारा 90 है तो 80% बताओ। कोई दिक्कत नहीं है, अगर 200% हमारा 90 है तो 80, तो 80 बटे में 200, 2 0 तो 2 0 गई, 2 तक काटेंगे 4 है ना, तो 36 हमारा आंसर। अब देखो 3 आदमी 4 लड़के 8 दिन में करते हैं, तो 4 आदमी और 4 लड़के 6 दिन में करते हैं, है ना। तो कह रखे 2 आदमी और 4 लड़के कितने दिन में काम को करें। आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो आपको पता होना चाहिए वर्क इक्वल टू हमारा होता है जितने आदमी है नंबर ऑफ पर्सन इंटू में टाइम। अब यहाँ पे कितने हैं, 3 आदमी हैं, तो 3m प्लस में 4 बॉयज कितने दिन में करते हैं 8। तो ये वर्क किसके बराबर है, जब 4 आदमी 4 लड़के किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 6 में। ठीक है, अब 2 तक कटो, 2 तिया ये 4। ठीक है, तो 4 तिया 12 और ये 12। अच्छा, तो ये तो कट गया। और अब भाई साहब ये जो क्वेश्चन है ना हमारा गलत है, कैसे, इसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक है, एरर है इस क्वेश्चन में। तो देखो 4 तिया 12, तो 12m इक्वल टू, देखो 4 तिया 12m, तो 12m, तो 12m कट गया, जबकि ऐसे सवालों में नहीं कटता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या है, एरर है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सब कई बार कुछ ना कुछ एरर हो सकते हैं, तो आप किसी क्वेश्चन पर ज़्यादा टाइम खराब मत करना। ठीक है, अब एवरेज ही निकालना, कोई दिक्कत नहीं है, सबका जोड़ बड़े में जितनी संख्या थी वो कर देना। ठीक है, अब 16वां देखो, कह रहे एक रेक्टेंगल वाटर टैंक है जो इतना 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 है, कितने लीटर ऑफ वाटर कैन इट स्टिल होल्ड। ठीक है, कुछ नहीं है, हमें वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, तो वॉल्यूम निकालो, वॉल्यूम का क्या फार्मूला होगा, रेक्टेंगल तो क्यूबॉइड ही बन जाएगा, है ना। तो इन तीनों की गुणा 2.5 गुणा में 8 गुणा में 6। ठीक है, ये बटे में 10 है, तो ये 2 ये 5, 2 तक काटेंगे 4,
तो ये 20 और ये 6 तो 120 आ गया। ठीक है, ये क्या गया मीटर का क्यूब। तो हमेशा ध्यान रखना एक जो मीटर का क्यूब होता है वो हमारा 1000 लीटर के बराबर होता है। ठीक है, और यहाँ से ही बता दूं 1 लीटर हमारा 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। ठीक है, तो ये दोनों आपको ध्यान रखना है, इसमें से दोनों में से कौन सा भी कभी भी पूछ लेता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा 5 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर का एवरेज 52 है, तो प्रोडक्ट बताइए ई और बी का। कोई दिक्कत नहीं है, अगर 5 कॉन्जिक्यूटिव का 52 है, ठीक है 5 है ना, तो इसका मतलब 52 होगा, है ना। कौन सा तीसरा नंबर, तो इससे पहले 50, फिर ये 54, फिर 56, फिर 48, ये होगी हमारी 5 संख्या। करेंगे बी तो 50 और ई कौन सा होगा 56, तो 50 और 56 की गुणा, तो कोई दिक्कत नहीं है, 28 दूनी 56 होता है ना, तो 2800 हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे वी वॉल्यूम है, एस सरफेस एरिया है क्यूबॉइड का, जिसमें डायमेंशन है ए बी सी। तो आपने फ्रैक्शन 1/y निकालना है, 1/y निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो एस का मतलब क्या होता है सरफेस एरिया। ठीक है, क्यूबॉइड का जो सरफेस एरिया है उसका फार्मूला हमारा क्या होता है, तो 2 इंटू में ए बी प्लस बी सी प्लस में सी ए। ठीक है, ये होता है। अब ये ऑप्शन देखिए आप, यहाँ पे क्या दे रखा हमें 2 में एस, यहाँ पे 1 में ए प्लस में 1 में बी प्लस में 1 में सी। जबकि जो अगर वॉल्यूम का देखा ना सरफेस एरिया का, ये वॉल्यूम का हमारा होता है ए बी सी तीनों का प्रोडक्ट। तो यहाँ से देखो यहाँ से एलसीएम लोगे तो हमारा नीचे क्या बन जाएगा ए बी सी। ठीक है, ऊपर हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे तो आएगा बी सी है ना, यहाँ पे ए सी और यहाँ पे ए बी, और ये देखो 2 है। ठीक है, नीचे क्या है एस, तो एस तो यू कट जाएगा, तो वॉल्यूम का ये फार्मूला होता है, तो हमारा आएगा 1 में वी। सेम क्वेश्चन अभी जुलाई में पेपर हुआ था आपके, वहाँ पे डिप्टी सुप्रिटेंडेंट क्या नाम था, मैं जेलर का था, डिप्टी जेलर का, मैंने सोल्यूशन करवा रखा लास्ट आपके राजस्थान के, उसमें वही था। सेम क्वेश्चन आया हुआ है, आप चाहे देख लेना। ठीक है, तो आपके में पेपर में क्वेश्चन काफी रिपीट होते हैं। तो भाई ये हमारा जो क्या नाम है शिफ्ट कंप्लीट होती है। अब 24 तारीख की शिफ्ट का सॉल्यूशन आपको अगली वीडियो में मिलेगा।